Good morning, students. How are you all? Yes, I am hoping that you all are safe and fine at home. Yes, I know that last year also your online classes were there, and again now also your online classes are there. So I will try to make it little bit interesting and all. So I am your new science teacher, that is Deepika Gupta in front of you, and very soon we will come to know कि how I am teaching and how you are getting to know and what are the lacunas and glitches and what are the best points. तो वो सब हम वेरी सून हमें धीरे धीरे करके एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन के दौरान समझ आएगा. Today is our first class, and in this class I am going to start our first chapter, that is chapter first, growing plants. So yes, first question arises in our mind is what is plants and why do we need them? So yes, plants तो बहुत सारे तरह के plants होते हैं. You are very much familiar about the plants क्योंकि आप अपने आसपास plants को देखते रहते हो. आप लोगों के आसपास बहुत सारे तरह के प्लांट्स आते हैं. इवन फ्रॉम होम टू स्कूल जब आप जाते हो तो बहुत सारे प्लांट्स आपको रास्ते में दिखते हैं. सम ऑफ द प्लांट्स यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व इन योर बगीचा. आपका जो गार्डन है वहां पर आपको देखने को मिलते होंगे. समटाइम्स यू सो सम फ्रूट प्लांट्स, वेजिटेबल प्लांट्स एंड द फ्लावरिंग प्लांट्स. तो बहुत सारे तरह के प्लांट्स होते हैं. तो अब हमें ये पढ़ना है सबसे पहले व्हाई डू वी नीड देम. हमें क्यों प्लांट्स की जरूरत होती है. यस, बहुत सारे तरह के प्लांट्स होते हैं और उनके नंबर ऑफ यूजेस होते हैं. सबसे फर्स्ट यूजेस, दे गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ. सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट यूज है they give us ऑक्सीजन टू ब्रीथ. हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. तो ये इसका सबसे बेस्ट यूज है. उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, सम ऑफ द प्लांट्स आर मेडिसिनल प्लांट्स. दे गिव अस मेडिसिन्स. बहुत सारे प्लांट्स जैसे तुलसी प्लांट हुआ, नीम प्लांट हुआ, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं. दे गिव अस मेडिसिन्स जो हमारे लिए अलग अलग टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत फायदेमंद होती है. तो उसके अलावा बात करें तो यस, दे गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. बहुत सारे प्लांट्स फ्रूट्स देते हैं और बहुत सारे प्लांट्स वेजिटेबल्स देते हैं. आपको भी पता है. यस, फ्रूट्स में मैंगो, गुआवा, एप्पल, पाइनएप्पल, तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं. वेजिटेबल्स की बात की जाए तो वेजिटेबल्स के अंदर हम क्या बात कर सकते हैं, टोमेटो, अनियन, पोटैटो, कोई भी वेजिटेबल लिया, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट से हमें मिलते हैं. इन दिस चैप्टर ओनली वी आर गोइंग टू कम टू नो कि हमें किस पार्ट से नया प्लांट मिलता है, किस पर्टिकुलर टाइप का. तो ये बहुत सारी चीजें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं. बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर. एंड अगर हम लास्ट वन बात करें तो दे गिव अस फाइबर्स. फाइबर्स बहुत सारे तरह के फाइबर्स देते हैं. सो नाउ वी कम टू नो दैट plants are very important for us because they give us number of things for our survival, जिसकी वजह से हम आराम से जी पा रहे हैं, रह पा रहे हैं. Yes, first of all they give us oxygen to breathe. They give us many of the plants, not all the plants, many of the plants gives us medicines, many of the plants gives us fruits and vegetables, and many of the plants gives fibers. तो मतलब हमें अलग अलग प्लांट्स अलग अलग तरह की चीजें देते हैं. तो प्लांट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी क्या होता है कि प्लांट के अंदर हम लोगों ने देखा है क्या क्या होता है. एक हमारे पास फ्लावर होगा. फ्लावर कहाँ लगेगा, स्टेम, और स्टेम के अंदर क्या होगा, ये सॉइल के अंदर होगी. तो यस, यहाँ पर हमारे पास लीव्स होती हैं. तो बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर देयर. दीज आर रूट्स जो सॉइल के अंदर होती है. दिस इज सॉइल, दिस इज स्टेम, दिस इज लीव्स and this is flower. So different new plants can be grown from different parts of the plant. Plant के अंदर ये जरूरी नहीं है कि only the new plant will grow from the flower only.
इट में ग्रो फ्रॉम नंबर ऑफ थिंग्स, वो कहीं से भी ग्रो कर सकता है। बट ऐसा है कि अगर हम पोटैटो की बात करेंगे तो वो पर्टिकुलर एक ही पार्ट से हर बार ग्रो करेगा। अगर हम अनियन की बात करेंगे तो वो हमेशा, अगर हम टोमेटो की बात करेंगे तो मतलब वो एक पर्टिकुलर पार्ट से ही ग्रो करेंगे, लेकिन अलग अलग पार्ट अलग अलग वेजिटेबल अलग अलग फ्रूट्स को बनाने का काम करते हैं। सो इन दिस चैप्टर ओनली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नंबर ऑफ थिंग्स की कौन से पार्ट से हमें कौन सा पर्टिकुलर प्लांट मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, why not all seeds grow into new plants? हमें नंबर ऑफ सीड्स मिलते हैं एक पर्टिकुलर प्लांट से। अगर हम सीड्स की बात करें कि बाय सीड्स न्यू प्लांट्स इज ग्रोइंग, तो नंबर ऑफ सीड्स हमें मिलते हैं एक पर्टिकुलर प्लांट से। तो इतने सारे सीड्स से अगर नए प्लांट लगेंगे तो कितने ही लग जाएंगे, हमें बहुत ज्यादा पेड़ों की जरूरत ही नहीं है। सो व्हाई वी आर ग्रोइंग सो मेनी सीड्स एंड व्हाई नॉट ऑल द सीड्स कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट? सारे के सारे सीड्स नए प्लांट नहीं बना पाते हैं, तो वो क्यों नहीं बना पाते हैं? व्हाट आर द ड्रॉबैक्स एंड हाउ वी कैन ओवरकम? सो इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट पर्टिकुलर थिंग। तो ये सारे के सारे सीड्स नया प्लांट क्यों नहीं बना पाते हैं? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है बिकॉज सम ऑफ द सीड्स गेट डिस्ट्रॉयड बाय नंबर ऑफ थिंग्स। कुछ एक सीड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय एनिमल्स। एनिमल्स ने उन्हें च्यू कर लिया, उन्हें खराब कर दिया, स्क्रैच कर दिया, और मतलब फ्रूट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले गए, और कुछ एक खा भी लेते हैं। तो ये इस तरह से क्या होता है कि वो सीड अब रहा ही नहीं। अगर रहा ही नहीं तो हाउ इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट? सो दैट्स व्हाई एनिमल्स may destroy, or actually they are destroying some of the seeds. Next one is by wind and water. विंड एंड वाटर में क्या होता है? बेसिकली कुछ एक सीड्स होते हैं जो विंड के थ्रू इधर से उधर चले जाते हैं, फट जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो यस, इसलिए वो सीड्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाते। सेम थिंग इज हैपनिंग विद द वाटर ऑल्सो, कि वाटर के थ्रू सम ऑफ द सीड्स गेट डिस्ट्रॉयड, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, दे बर्स्ट, सो नंबर ऑफ थिंग्स हैपन टू सीड्स। अल्टीमेटली क्या होता है कि इन सब चीजों के बाद अब सीड उस हालत में नहीं है कि वो एक पूरा प्लांट बना सके। सीड्स की भी एक अपनी कंडीशन है, इन दैट कंडीशन ओनली इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, अदरवाइज इट कांट। So yes, because of the destruction by the wind and water, it is unable now to grow into a plant. तो इसलिए वो सीड खराब हो चुका है। Last one is sometimes एक सीड को ग्रो करने के लिए बहुत सारी कंडीशंस चाहिए होती हैं। मतलब कुछ ही कंडीशंस हैं जो हम नेक्स्ट टॉपिक में करने वाले हैं, जैसे वार्मथ हुआ, सनलाइट के थ्रू उसको थोड़ा टेम्परेचर मिलता है, थोड़ा वार्मथ मिलता है, वो जरूरी है। पानी हुआ, सनलाइट हुआ, तो यस ये सारी के मिनरल्स हुए, ये सारी कंडीशंस हैं जो एक सीड को चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके एक नए प्लांट में। बट समटाइम्स इट हैपन कि उसको ये सारी कंडीशंस नहीं मिलती है और वो नए प्लांट में ग्रो नहीं कर पाता है। सो वी कैन राइट हियर लाइक वार्मथ, वाटर, एरेशन, न्यूट्रिएंट्स। सो ये सब चीजें नहीं मिल पाती है। बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ दीज थिंग्स अ सीड इज अनेबल टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। सो यस बेटा, दिस इज अबाउट दिस टॉपिक। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। सो नाउ स्टूडेंट्स, वी आर हियर विद द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड। Yes, seed is looking like this. तो अभी एक्चुअली नाउ आई एम नॉट हैविंग द सॉफ्ट सीड। हमें यहाँ पर भीगा हुआ सीड चाहिए जिसके अंदर क्या होता है कि इस तरह से मतलब वो भीगने के बाद उसमें से स्प्राउट बन जाता है, तो वो नया बेबी प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली हमें वो चाहिए था, उसके लिए आई विल सेंड वन रेफरेंस वीडियो, माय लास्ट ईयर वीडियो, जिसमें मैंने ये दिखाया था। सो अभी वी आर मतलब डिस्कसिंग दिस, मतलब अभी इसके थ्रू हम थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, बट डेफिनेटली आई विल सेंड द लास्ट ईयर्स वीडियो, तो वहाँ से आप उसका सीड का एक्चुअल में सारा स्ट्रक्चर डिटेल में देख सकते हो। तो बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड फ्रॉम आउटसाइड एंड दिस इज फ्रॉम इनसाइड। आउटसाइड सीड के अंदर आप क्या देखते हो कि बाहर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, तो यू कैन कंपेयर इट विद दिस ब्राउन कलर कोट। तो एक कवरिंग प्रेजेंट है, तो इस कवरिंग को हम बोलते हैं सीड पॉड, एंड बीच में बिल्कुल एक छोटा सा स्कार प्रेजेंट होता है, मतलब दबा हुआ पार्ट प्रेजेंट होता है। दिस इज नोन एज स्कार, एंड एट द टॉप ऑफ दिस स्कार अ
hole is present, तो this hole is allows water to get inside. Water के movement के लिए ये tiny hole बहुत काम करता है and it is allowing the movement of water. तो ये बहुत important है. So this is the structure of the seed from outside. अगर हम inside की बात करें तो inside अगर हम इस plant को देखते हैं, अगर मैं इस covering को उतार देती हूँ तो यस ये हमारे पास जो अंदर से बचता है उसको हम बोलते हैं हमारा सीड फ्रॉम इनसाइड. यस दिस इज आवर सीड फ्रॉम इनसाइड. अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो ये हमारा जो ग्राम का सीड है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया. इसका जो टॉपमोस्ट पार्ट होता है यहाँ से एक्चुअली जब हम इसको डिप करते हैं, सोक करते हैं ओवरनाइट, तो यहाँ से बेबी प्लांट ग्रो करना स्टार्ट करता है बिल्कुल इसकी टिप से. ठीक है. सो दीज टू आर टू पार्ट्स ऑफ द सीड. इसको हम बोलते हैं कोटिलेडन्स. तो यू कैन कंपेयर दीज टू पार्ट्स लाइक दिस. तो ये दोनों पार्ट्स क्या है, इसके कोटिलेडन्स है. और आप कंपेयर कर सकते हो इसका जो बिल्कुल टिप वाला पार्ट है यहाँ पर ये नया प्लांट ग्रो करना स्टार्ट हुआ है लाइक दिस स्कार वाले एरिया से. ठीक है. स्कार वाले एरिया से नया प्लांट ग्रो करना स्टार्ट करता है. सो यस बेसिकली अगेन दिस इज द सीड कोट जो बाहर है. अंदर सीड लीव्स आर प्रेजेंट जिसको हम कोटिलेडन्स बोलते हैं. कोटिलेडन्स आर एक्चुअली दैट एरिया ऑफ द सीड विच स्टोर्स फूड फॉर द सीड. सीड का जो स्टोर फूड है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन द कोटिलेडन्स. ओके. सो यस नाउ दिस न्यू प्लांट और द बेबी प्लांट स्टार्टेड ग्रोइंग. तो इसको हम बेबी प्लांट बोलेंगे. बेबी मतलब न्यू, छोटा सा बेबी. तो यस बेबी प्लांट स्टार्टेड फ्रॉम ग्रोइंग हेयर जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं. एम्ब्रियो मीन्स बेबी प्लांट. दिस बेबी प्लांट इज हैविंग टू पार्ट्स. वन इज शूट विच इज प्रेजेंट अपसाइड एंड इट इज नोन एज ट्यूब्यूल. ठीक है. एंड दिस इज द डाउनवर्ड पार्ट जो नीचे की तरफ है एंड इट इज नोन एज बेबी रूट. सो इट इज ऑल्सो कंप्राइजेस ऑफ बेबी रूट एंड बेबी शूट. हमने पीछे जब नॉर्मल प्लांट का भी स्ट्रक्चर किया था वहाँ पे भी हमने स्टेमन रूट किया था. तो यहाँ पर भी बेबी, छोटे बेबी का भी हमारे पास स्टेम, शूट और रूट होता है, बट इनके नाम अलग हो जाते हैं. बेबी रूट इज नोन एज रेडिकल एंड बेबी शूट इज नोन एज प्लूमेरी. So yes, this is about the structure of the seed from outside and from inside. So today we are going to discuss till this topic only and I will send you one reference video along with. So this is all about for today's class. Thank you.